साझे होते हैं। जिस प्रकार से पीछे गुरुओं की शताब्दियाँ, जन्म शताब्दियाँ या और कार्यक्रम किए गए और उसमें सारा समाज जुड़ा, आर्य समाज का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसी नाते क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म शती जो है वो मनाई जा रही है, दूसरी जन्म शती है, 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो इसमें समाज के हर वर्ग को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। उसी नज़रिए से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। करनाल की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे दूसरी भी हैं। अभी जैसे स्वतंत्र जी ने मेरे से बात की कि डेरा कार सेवा से जब शोभा यात्रा गुजरे तो वहाँ भी जो है वो सिख समाज की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया जाए, तो मैंने आगे बात की, सारे तैयार हैं, सभी ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी कि हम लोग वहाँ पर स्वागत करेंगे। तो ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए, हर एक समाज को शामिल होना चाहिए, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को स्वयं आगे आकर जो है इसमें सहयोग करना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी बात मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों इतने बड़े महर्षि, क्यों उन्हें युग ऋषि कहा जाता है, क्यों उन्हें देव ऋषि कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर जो आडंबर थे, जो पाखंडवाद था, उस पाखंडवाद का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, धार्मिक जो कट्टरपंथी थी उसका विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, औरतों की सामाजिक बराबरता की बात की। बहुत अच्छा होगा कि ये 200वीं जयंती पर उनके इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक पहुंचाया जाए। अगर आर्य समाज उनके इन विचारों को समाज तक ले जाने में कामयाब होता है तो सही मायने में जो उनकी 200वीं जन्म जयंती है वो मनाई कामयाब होगी। हमारी ओर से, करनाल के समाज की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से पूरा सहयोग रहेगा इसमें। और मैं स्वयं अपील भी करना चाहूँगा सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों से। मैंने जैसे नेहरू पैलेस में भी बात की, प्रधान जी तनेजा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम स्वागत की गेट भी लगाएंगे और वहाँ पर स्वागत भी करेंगे। निफा की टीम कल जो वाहन यात्रा निकली थी उसमें भी थी और जो आने वाले कार्यक्रम है उसमें भी शामिल रहेगी। तो इसी प्रकार से बाकी और संस्थाएं आगे आ भी रही हैं, जो नहीं अब तक आई वो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आगे आए और इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद। चीफ, आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा आपका सहयोग मिलता रहा है और आगे भी सहयोग आप भी अवश्य हमें मिलेगा, हमें इतनी पूर्ण आशा है। हमारा देश कभी आर्यवर्त कहलाता था, आर्यवर्त कहलाता था। आर्य समाज कोई धार्मिक इस प्रकार की जाति नहीं है। आर्य समाज तो सबका एक समूह है, एक क्रांति की लहर है, ये कोई जाति आदि ऐसा नहीं है। और हमारा देश का नाम जो था पहले आर्यवर्त था। बैक टू दी वेदास हमारा एक नारा है। आप देखते हैं कि देश की क्या, कभी एक समय था फाहियान जब आया और उसने CUQ में क्या लिखा है कि एक आधी रात के समय में घनघोर अंधेरे में एक अति सुंदर स्त्री अप्सरा देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाती है, उसको कोई खतरा नहीं है पूरे देश में। इतना हमारा ऊंचा आदर्श था। और उसके बाद आप देखिए कितना भारी आज भी क्या स्थिति है। और स्वामी दयानंद से समय पहले या उससे पहले क्या स्थिति थी। 22 साल का छोकरा महमूद गजनी, 22 साल का छोकरा 2000 मील दंदनाता चलाया और उसको किसी ने देश का सबसे कुठाराघात करने वाली सबसे बड़ी कारण यही था कि इस मूर्ति के में जो धन था या मंदिर में धन था उसके लिए लूटपाट करने के लिए विदेशी हमारे आते चले आते रहे। तो स्वामी दयानंद ने इसके लिए आवाज़ उठाई कि मूर्ति पूजा बंद कीजिए, ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो सब जगह। और उसके अतिरिक्त कन्या, छोटी छोटी लड़कियों का विवाह हो जाता था। दुनिया भर की बिल्ली रास्ता काट जाए इस प्रकार की भ्रांति ने फैला रखी थी। तो हमारे देश की अवस्था बड़ी शोचनीय थी। और स्वामी दयानंद ने एक कोई क्षेत्र नहीं जिसको टच ना किया हो। सामाजिक और राजनीतिक तो कांग्रेस के ही प्रधान ने कहा था कि 70% लोगों का योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में आर्य समाज का है। और स्वामी दयानंद ने जितनी क्रांतिकारी हुए सारे स्वामी दयानंद से प्रभावित थे। और अंग्रेज़ों को लंदन में खतरा पड़ गया। स्वामी जयंती मनाई जा रही है जिसमें हमारे प्रधान जी और ये मंत्री जी और सारा का सारा समाज लगा हुआ है। हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप इस महान कार्य में, जो आर्य समाज का नहीं है, ये पूरे के पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है,
हम अपने आर्यवर्त देश को वही आर्य राष्ट्र बनाना दोबारा चाहते हैं। यही संदेश दयानंद का था और इसमें आपका पूरा सहयोग है। मैं करनाल के जनता से और करनाल की सारी संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि वह इसमें सहयोग करें। ये आर्य समाज का सहयोग नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का सहयोग है, ये भारत की उन्नति का सहयोग है। तो सभी का सहयोग वांछित है, यही आपसे भी प्रार्थना है। और करनाल की जनता भी हमेशा जो इन कार्यों में सबसे आगे हमेशा रही है और इसमें विशेष हमारा सहयोग रहा है सरदार प्रीतिपाल सिंह पन्नू जी का, कि ऐसा कोई भी कार्य हो कि आपको पता है कि 6 टाइम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में निफा आ चुका है, बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है और स्पेशल एक ग्लोबल प्राइज स्पेशली लंदन से चलकर कोई व्यक्ति आया और वो यहाँ देकर गया। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और पन्नू जी का एक बहुत है कि आपका संगठन हमें, आपका नहीं कहूँगा, मेरा संगठन, क्योंकि मैं चीफ पेट्रन हूँ। और दूसरा ये हमारी प्रिया आर्या जी